नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आरडी के क्लासेज के चैनल पर। आज मैं आपके लिए इतिहास की क्लास लेकर के आया हूं, राजस्थान का इतिहास। आप सभी बच्चे कहते थे कि कमलेश सर से पढ़ना है, लेकिन मैं रोज आकर आपको पढ़ा नहीं सकता हूं, इसीलिए संडे टू संडे में आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करूंगा। और इतिहास के जितना भी हम ऑफलाइन क्लासेज में पहले पढ़ा करते थे, अब मुझे इतना समय मिलता नहीं है, तो ये हम सबका सब यूट्यूब पर आपके लिए फ्री में अवेलेबल करा देंगे। आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो विद्यार्थियों, जो भी विषय आप पढ़ो उसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस विषय का सिलेबस क्या है। सिलेबस इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सिलेबस ध्यान नहीं है तो आपका पढ़ना थोड़ा निरर्थक सा हो जाएगा। सिलेबस का ज्ञान होना आपको जरूरी है। राजस्थान का इतिहास जो है उसमें सामान्य जो सिलेबस के बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे इसके 3 भाग हैं: प्राचीन राजस्थान, मध्यकालीन और आधुनिक राजस्थान। तो प्राचीन जो राजस्थान है, प्राचीन राजस्थान में हम पढ़ते हैं सभ्यताएं और इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे अभिलेख है, सिक्के हैं, वो सब इसमें आते हैं। मध्यकालीन इतिहास जो है, प्रमुख राजवंश इसमें आते हैं अपने, और प्रमुख राजवंश जो है गोहिल, राठौड़, कछवा, चौहान, भाटी, जाट आदि राजवंशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गोहिलों ने जो है वो मेवाड़ पर, वागड़ पर आदि आदि कई क्षेत्रों पर राज किया है। इसके बाद में आता है अपना आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे, प्रजामंडल पढ़ेंगे और एकीकरण पढ़ेंगे। ये सारा अपना एक तरीके से संक्षिप्त में सिलेबस है, इसको आप नोट डाउन करें। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो गुहिल राजवंश पर रहेगी। गुहिल राजवंश राजस्थान का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई गुहिल राजवंश जो है, गुहिलों ने राज कहाँ कहाँ किया है। वैसे मोणोत्नयन से इसकी 24 शाखाएं बताते हैं, तो 24 अलग अलग स्थानों पर। श्यामल दास जी इसकी 36 शाखाएं बताते हैं, तो वो 36 स्थानों पर है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपना मेवाड़। सबसे महत्वपूर्ण है अपना मेवाड़। मेवाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो हमें सबसे पहले ध्यान में होनी चाहिए। मेवाड़ राजस्थान की जो आप जिले देख रहे हो, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, और अभी एक नया जिला बना है सलुम्बर। सलुम्बर पहले उदयपुर में ही हुआ करता था, तो इसी से आपका आया है सलुम्बर। सलुम्बर को नया जिला बनाया अभी, इसे भी ध्यान रखें। इन सब क्षेत्रों पर मेवाड़ राजवंश का, मेवाड़ के जो गोहिल हैं उनका राज रहा है। और ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। हर राजवंश की आपको भौगोलिक स्थिति ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको उसका कंसेप्ट समझने में मदद करेगी। आगे हम देखते हैं मेवाड़ के गुहिल राजवंश। मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है, गुहिल राजवंश मेवाड़ पर इन्होंने राज किया है। और मेवाड़ की थोड़ी चर्चा करते हैं। मेवाड़ जो है, मेवाड़ को प्राचीन राजस्थान में कई कई नामों से जाना गया है प्राचीन समय में। जैसे कि मेवाड़ को कहा जाता था पहले मेदपाट। मेवाड़ को कहा जाता था मेदपाट। इसे कहा जाता था मेरुनाल। इसे कहा जाता था मेरुनाल। इसे कहा जाता था प्रागवाट। क्या कहा जाता था बच्चों? प्रागवाट। इसे कहा जाता था उदसर। तो ये मेवाड़ के अन्य नाम हैं। कभी कभार आ जाए, मान लो जैसे कोई प्रश्न आए कि उदसर किस प्राचीन राजवंश रियासत का नाम हुआ करता था, तो उदसर किसका नाम है? मेवाड़ का नाम है। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। इसके अलावा जो महाभारत काल में जो जनपद हुआ करते थे, जनपद में ये जो मेवाड़ था, जनपद काल में मेवाड़ जो था ये शिवी जनपद हुआ करता था। अब सब शिवी जनपद था, तो शिवी जनपद की राजधानी थी उस समय पर मध्यमिका। और मध्यमिका जो है वो हुआ करती थी, आज की जो नगरी है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी चित्तौड़गढ़ की जो है वो राजधानी हुआ करती थी शिवी जनपद की।
तो ध्यान रखें, मेवाड़ का कई सारे नाम है, मेदपाट, मेरुनाल, प्रागवाट, उदसर। उनमें जनपद काल में मेवाड़ को शिवी जनपद कहा जाता था। शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, जिसे नगरी या चित्तौड़ भी कहा जाता है। इस तो मेवाड़ क्षेत्र पर जो राज किया है वो गुहिल राजवंश ने राज किया है। गुहिल राजवंश, ये जो गुहिल राजवंश है तो इसकी उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति, गुहिल राजवंश की उत्पत्ति। अनेक विद्वान इतिहासकारों ने गुहिल राजवंश की उत्पत्ति अलग अलग बताई है। जैसे अकबर के दरबारी हुआ करते थे अबुल फजल, अबुल फजल ने गुहिलों की उत्पत्ति जो है ईरानी बादशाह से बताई है। ईरानी बादशाह का नाम था बच्चों आदिल नौशेरवा, आदिल नौशेरवा। इसके अलावा जो गोपीनाथ शर्मा जी हैं, गोपीनाथ शर्मा जी गुहिलों की उत्पत्ति है वो आनंदपुर बड़नगर गुजरात में है। ये ब्राह्मणों से बताते हैं। डी.आर. भंडारकर साहब, डी.आर. भंडारकर साहब इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताते हैं, नागर ब्राह्मण से बताते हैं। इनके अलावा जो मोणोत नेणसी हैं, मोणोत नेणसी भी इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं। इसके साथ ही जो विदेशी इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो राजस्थान के इतिहास के पितामह भी कहलाते हैं। इनके साथ ही स्मिथ, इनको विदेशी बताते हैं, विदेशी बताते हैं। कर्नल जेम्स टोड जैन मुनियों के बड़े प्रभाव में रहे हैं और जैन जो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों में गुहिलों को, जैन ग्रंथों में गुहिलों को वल्लभी के शिलादित्य से उत्पन्न बताया गया है। और कर्नल जेम्स टोड जो हैं वो इनके गुरुजी जो थे वो जैन मुनि हुआ करते थे, तो उनके प्रभाव में इन्होंने इस मत का भी समर्थन किया है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण मत माना जाता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का। जी.एच. ओझा जिन्हें हम कहते हैं, जी.एच. ओझा का जो मत है वो ये है कि गुहिल जो हैं वे विशुद्ध क्षत्रिय हैं। गुहिल जो हैं वो विशुद्ध क्षत्रिय हैं। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे गुहिल। इनके अलावा उत्पत्ति के बाद हम चर्चा करते हैं कि गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की है। गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की? तो ऐसा कहा जाता है कि 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में गुहादित्य नामक राजा ने, गुहादित्य नामक राजा ने गुहिल राजवंश की स्थापना की है। गुहादित्य जो हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये शिलादित्य के पुत्र हुआ करते थे। शिलादित्य, इनकी माता थी पुष्पावती। ऐसा कहा जाता है कि शिलादित्य के कोई संतान नहीं थी, पुत्रियां थी। तो उनकी पत्नी जो है वो कहती है कि मैं अंबा भवानी के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। और वो अंबा भवानी के दर्शन करने जब गई, इस बीच शिलादित्य के राज्य पर आक्रमण हो जाता है मलेच्छों का। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाद में जब ये दर्शन करके लौट रही थी तो रास्ते में उन्हें सूचना मिली कि उनके पति समेत उनका समस्त राज्य जो है वो मलेच्छों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गया है। और यदि वे वहाँ पर गई तो उनकी भी जान को खतरा है। तो वे
छुप करके अपना जीवन यापन करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक गुफा में, जिसे मल्लिया की गुफा भी कहा जाता है, मल्लिया की गुफा में एक पुत्र को ये जन्म देती हैं, जिनका नाम था गुहादित्य। गुहादित्य नाम से स्पष्ट है बेटा, गुहा प्लस आदित्य। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और गोहिल अपने आप को सूर्यवंशी राजा कहते भी हैं। आदित्य का अर्थ क्या है? सूर्य, सूर्यवंशी राजा हैं। तो गुहा, और गुहा का मतलब है गुफा। ऐसा राजा जिसका जन्म कहां पर हुआ है? गुफा में हुआ है, इसलिए उसे कहा गया है गुहादित्य। बाद में पुष्पावती जो है, गुहादित्य को एक कमलावती नाम की ब्राह्मण महिला होती है, उसको सौंप करके और सती हो जाती है। उसके बाद में कमलावती बालक गुहादित्य का लालन पालन करती है। बाद में एक भील सरदार हुआ करते थे, मांडलिक। मांडलिक जो है वो गुहादित्य का, या इसी को गुहिल भी कहते हैं, इसका राज तिलक कर देते हैं, और बाद में इनको राजा बना दिया जाता है, और गुहिल वंश की जो वंश परंपरा है वो आगे बढ़ती जाती है। ये इनके प्रारंभिक राजा हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो शासक हैं वो विश्व के सबसे प्राचीन जीवित राजवंशों में से एक माने जाते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन जीवित राजवंश को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। विश्व का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश, विश्व का सबसे प्राचीन जीवित राजवंश कहा जाता है बेटा इसे। इसके बाद में ध्यान रखना है, गुहिल जो है उनका एक आदर्श वाक्य है। गुहिलों का एक आदर्श वाक्य बेटा, और आदर्श वाक्य क्या है? जे दृढ़ राखे धर्म को ती ही राखे करतार। जे दृढ़ राखे धर्म को ती ही राखे करतार। अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो अपने धर्म पर मजबूत रहते हैं, अडिग रहते हैं, उनकी रक्षा स्वयं कौन करते हैं? ईश्वर करते हैं, परमात्मा करते हैं। तो ये गुहिलों का आदर्श वाक्य है। इसके बाद में हम देखते हैं गुहिलों की कुल देवता। गुहिलों के कुल देवता, और गुहिलों के कुल देवता आप सबको पता है एकलिंगनाथ जी हैं। गुहिलों के कुल देवता कौन है बेटा? एकलिंगनाथ जी हैं। एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो है कैलाशपुरी उदयपुर में है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो है कैलाशपुरी उदयपुर में है। कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि गुहिल वंश के जो राजा हैं वो एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का राजा मानते हैं। एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का राजा मानते हैं, और वे स्वयं को उनका दीवान बताते हैं, और स्वयं को राजा स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान बताते हैं। एकलिंगनाथ जी का दीवान बताते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस मेवाड़ की तरह के राजा कौन है? एकलिंगनाथ जी हैं, और हम तो इनके क्या हैं? दीवान हैं, इनके प्रधानमंत्री हैं, इनकी आज्ञा से ये राज्य कर रहे हैं। गुहिल वंश के राजाओं की बड़ी आस्था है एकलिंगनाथ जी में। इनके अलावा इनके जो आराध्य देव हैं वो गढ़बोर देव कहलाते हैं। गढ़बोर देव, या इनको चारभुजानाथ जी भी कहा जाता है। इनके अलावा इनकी जो कुल देवी हैं, इनकी कुल देवी हैं बाण माता। कुल देवी कौन है? बाण माता। बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। एक बात ध्यान रखना है, गुहिल वंश के राजा जब भी मेवाड़ से बाहर जाते हैं, गुहिल वंश के राजा जब भी मेवाड़ से बाहर जाते हैं तो एकलिंगनाथ जी की, किनकी? एकलिंगनाथ जी की आज्ञा लेते हैं। मेवाड़ से जब भी गुहिल वंश के राजा बाहर जाते हैं तो एकलिंगनाथ जी की आज्ञा लेते हैं। मेवाड़ के गुहिल राजा जब भी मेवाड़ से बाहर जाते समय
मेवाड़ से बाहर जाते समय एकलिंग नाथ जी की आज्ञा लेते हैं। एकलिंग नाथ जी की आज्ञा लेते हैं और इसे कहा जाता है आस्का लेना। आस्का लेना या आशीर्वाद लेना भी आप इसे कह सकते हो। इसके बाद हम इनके बारे में देखते हैं कि गुहिल वंश के जो राजा हैं, इन राजाओं में सबसे प्रमुख जो राजा हुए हैं वो है बप्पा रावल। कौन है बेटा वो? बप्पा रावल। बप्पा रावल। बप्पा रावल प्रथम प्रतापी शासक कहलाते हैं गुहिल राजवंश के। इनका जन्म जो है, इनका जन्म 713 ईस्वी में ईडर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ बच्चों? 713 ईस्वी में ईडर में हुआ है। इनका ध्यान रखना, इनके पिता थे महेंद्र द्वितीय। इनके पिता कौन थे? महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय ध्यान रखें, भीलों पर अत्याचार करते हैं। शिलादित्य जो थे उन्होंने जब अपना राज्य स्थापित किया था तो भील सरदार मांडलिक की सहायता से अपना राज्य स्थापित किया था। गुहिल वंश के जो राजा हैं वो हमेशा भीलों के साथ रहे हैं। भीलों को साथ रखते हुए उन पर राज किया है, उनका बड़ा सम्मान भी रखा है। लेकिन महेंद्र द्वितीय जी जो हैं वो क्या करते हैं? वो भीलों पर अत्याचार करने लग जाते हैं। भीलों पर अत्याचार करने लग जाते हैं। इस कारण ऐसा कहा जाता है कि भीलों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। बाद में इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम है कालभोज। ध्यान रखें बच्चों, इनका मूल नाम बप्पा रावल का मूल नाम जो है वो कालभोज हुआ करता था। तो इनके पुत्र कालभोज को गोपनीय रूप से फिर लालन पालन किया जाता है एक ऋषि के द्वारा, जो इनके गुरु भी कहलाते हैं। इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि इनका लालन पालन करते हैं, कालभोज के गुरु भी होते हैं। ध्यान रखें, एक प्रशस्ति है जिसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति बेटा? रणकपुर प्रशस्ति। इस रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया है। कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया है। रणकपुर प्रशस्ति में ध्यान रखना है, कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया, बाकी सब जगह गुहिल का मूल नाम कालभोज ही माना जाता है। चूंकि महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी है भीलों ने और उनका लालन पालन करना है तो गोपनीय रूप से हारित ऋषि के पास इनको रखा जाता है। अब ऋषि मुनि तो ऋषि मुनि है, उनके पास कोई वैभवशाली साम्राज्य हुआ नहीं करते थे। उनकी कुटिया थी, उनमें बप्पा भी रहते थे और हारित ऋषि भी रहते थे। हारित ऋषि के पास गाय हुआ करती थी, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल जो हैं वो हारित ऋषि की गाय चराने जाया करते थे और इनके सानिध्य में रहे हैं। जब वे बड़े हुए, जब वे युवान हुए तो उन्होंने, ध्यान रखना है, उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा थे मानमोरी। चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को 734 ईस्वी में पराजित किया और यहाँ के राजा बन गए कौन? बप्पा रावल। पुनः मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर दी इन्होंने और 734 ईस्वी से फिर बप्पा रावल ने राज किया है मेवाड़ की धरा पर। बप्पा रावल बड़े ही वीर प्रतापी शासक हुए हैं। इन्हें गुहिल राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक भी कहा जाता है। गुहिल राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक भी कहा जाता है। इनको गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके काल में बड़ी ही उन्नति हुई थी गुहिलों की, मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई है। किस प्रकार से उन्नति हुई है? क्योंकि हमें इनके काल का 115 ग्रेन का, कितना बेटा? 115 ग्रेन का सोने का सिक्का में प्राप्त होता है। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त होता है। यदि किसी राजा का सोने का सिक्का चल रहा है तो तय है कि वो राजा बड़ा महत्वपूर्ण रहा होगा, बड़ी प्रगति की होगी उसके राज्य में लोगों ने।
बप्पा रावल जो थे बड़े प्रतापी राजा हुए, उनका प्रमाण इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति हैं, एक इतिहासकार हैं, सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की। किससे की है? चार्ल्स मार्टेल। अब चार्ल्स मार्टेल कौन है साहब? तो चार्ल्स मार्टेल जो है वो फ्रांस के एक सेना नायक हुआ करते थे। कहाँ के सेना नायक बेटा? फ्रांस के एक सेना नायक हुआ करते थे। और जब सबसे पहले फ्रांस पर मलेच्छों का या कह सकते हो कि अरबों का आक्रमण हुआ, तो चार्ल्स मार्टेल ने अरब आक्रमण को पराजित करके वापस खदेड़ दिया था। और ठीक इसी प्रकार बप्पा रावल ने अरबों को खदेड़ करके भगाया था भारत की धरती से या राजस्थान की धरती पर जब वो आक्रमण करने आए थे। इसी कारण इनकी तुलना की गई है सीवी वैद्य के द्वारा। किनसे? चार्ल्स मार्टेल से, जो कि एक फ्रेंच सेना नायक हुआ करते थे, फ्रेंच कमांडर हुआ करते थे। इनके अलावा बप्पा रावल जो है वो अपनी प्रारंभिक राजधानी नागदा को बनाते हैं। ध्यान रखें, नागदा में ही हरित ऋषि रहा करते थे, तो राजधानी भी वही बनेगी। तो प्रारंभिक राजधानी है नागदा, और इसे आप गुहिलों की पहली राजधानी भी कह सकते हो। ये गुहिलों की प्रथम राजधानी भी कहलाती है। तो बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। बड़े प्रतापी शासक थे, अरबों को हराया। सीवी वैद्य ने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से कर दी। इनके काल में 115 ग्रेन का सोने का सिक्का हमें प्राप्त हो रहा है। और बप्पा रावल जो थे वे बड़े प्रतापी शासक होने के साथ साथ बड़े सन्यासी राजा भी थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पुत्र को अपना राज सौंप करके और सन्यास भी ले लिया था। तो और साथ ही साथ इनकी कुछ किंवदंतियां हैं जो बड़ी ही रोचक भी हैं। उनको आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी चाहिए कि ऐसी किंवदंतियां किस राजा के बारे में कही गई है। जैसे कि बप्पा रावल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे। कितना? 16 हाथ का दुपट्टा पहना करते थे। उनके पास 32 मन की खड़ग हुआ करती थी। 32 मन की खड़ग यानी तलवार, 32 मन की खड़ग हुआ करती थी। और खड़ग को आप बोलते हो तलवार। ऐसा कहा जाता है कि वो 4 बकरों का भोजन किया करते थे। 4 बकरों का भोजन किया करते थे। अब ये तो सुनने में किंवदंतियां हैं। किंवदंतियों का तात्पर्य यही है कि ऐसी बातें जो बहुत समय से कहते आ रहे हैं लोग, वो सत्य भी प्रतीत नहीं होती है, लेकिन आप उनको झूठा भी नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग जो कहते आ रहे हैं, जनश्रुतियां हैं वो। फिर लोग कहते हैं कि तो हमें झूठा साबित कर रहा है क्या, तो अपन उन्हें झूठ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो सत्य भी नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बप्पा रावल के बारे में एक किंवदंती यह है कि वो 12,72,000 की सेना रखा करते थे। 12,72,000 की सेना रखा करते थे। और ऐसा कहा जाता था कि वो 2 भैंसों की बलि दे दिया करते थे। एक साथ खड़ा करके दोनों भैंसें काट दी। तो बड़े खतरनाक राजा हुए भी। 2 भैंसों की बलि दे देते हैं एक साथ। कौन? बप्पा रावल। तो इस प्रकार से उनकी कई सारी किंवदंतियां, इनको याद रखना है। ऐसा कहा जाता है कि उनके 100 रानियां थी। तो कई सारी बातें हैं। आपको बाद में ध्यान रखना है कि बप्पा रावल ने अपने अंतिम समय में संन्यास ले लिया था, और संन्यास लेकर के वो नागदा में अपना अंतिम समय बिताते हैं, और वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। ठीक, तो धन्यवाद। आप सभी ने बड़ा प्रेम से सुना इतने समय तक। मिलेंगे अपन अगली क्लास में।